कमाने में लगे हो। एक बाप अच्छा खा नहीं सकता है बच्चे के पीछे, बच्चों को अच्छा खिलाएगा, बच्चों को अच्छा पहनाएगा। सारी जिंदगी अपनी संतान के पीछे आपने गुजार दी, वही संतान आपके साथ में कौन सा काम कर देती है पता है तुम्हें? जिस संतान के लिए, जिस बेटे के लिए सारा जीवन गुजार दिया परीक्षित महाराज जी, वही संतान तुम्हारे साथ में एक दिन कौन सा काम करेगी? जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संगो ने भैये। जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संगो ने भैये। और देख ल मरघट में फिर जाए के बेटा आग लगाइए। परीक्षित महाराज जल्लला को घर बनवाओ, जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदे, अच्छी बिजनेस करवाई, अच्छी सर्विस करवाई, पूरी जिंदगी निकाल दी। और ईमानदारी से बताओ, आपके जाने के बाद जब आप संसार छोड़ करके जाओगे, शमशान में लकड़ियों के बीच में आपको रख लिया जाएगा, उस दिन सबसे पहले तुम्हें जलाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? कौन बढ़ता है आगे? तुम्हारा अपना सगा बेटा। तुम्हें जलाने के लिए तुम्हारा कोई दुश्मन आगे नहीं आएगा उस दिन। तुम्हें जलाने के लिए कोई तुम्हारा रिश्तेदार भी आगे नहीं आएगा। तुम्हें जलाने के लिए तुम्हारा भाई नहीं आएगा। तुम्हें जलाने के लिए तुम्हारी पत्नी नहीं आएगी, तुम्हारी बेटी नहीं आएगी। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे ना, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे, कभी बेटे को कोई चोट लग जाए, कोई खरोच लग जाए तो बाप पागल हो जाता था। बच्चे को जरा सा भी बुखार आ जाए तो पिता भाग के जाता था डॉक्टर के पास में दवाई दिलवाने के लिए। वही बेटा आज तुम्हें अग्नि के बीच में जला रहा है। जा बेटा को घर बनवाई दो, बहु नहीं संग निभाइए। और देख ले मरघट में फिर जाए के बेटा आग लगाइए। जातिरिया कोई अपनो समझो, जो नहीं संग निभावी। और उठे जनाजा द्वार तेरे से रोवती ही रह जावी। कऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, एक दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे। अपने लला पे गर्भ नहीं करियो, गर्भ नहीं करियो। एक दिन बेटा पड़ोसी हुई जाएंगे, कऊ दिन पाले सुवार में जाएंगे। अपनी लली पे गर्भ नहीं करियो, गर्भ नहीं करियो, गर्भ नहीं करियो। एक दिन आएंगे सजना ले जाएंगे, कऊ दिन
संसार में अगर तुम आए हो तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए कहते हैं विद्वान कर्म प्रधान विश्व रच राखा। संसार में आए हो तो अच्छी कर्म करते चलिएगा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अवध नरेश महाराज दशरथ बड़े दुखी होकर के अपनी पत्नियों के पास में है। पत्नियां भी बड़ी उदास हैं। हाथ जोड़ के कहने लगी है, श्रीमान इतने दिन तक नए संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज ने बल कहलाए रहे हैं, जे दुखिया बाज कहती है। इतने दिन हो गए अब तक संतान नहीं हुई। कोई आपसे नेवल कहता है, कोई मुझे बांझ बता रहा है। बड़े दुखी हैं। एक बात याद रखना सज्जनों, आपके ऊपर कभी भी कोई कष्ट, कोई विपत्ति, कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी मुसीबत आप कभी भी किसी को न बताएं। आप किसी भी तकलीफ में हैं तो अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत आप कभी भी किसी को न बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपने वो समय पहले कुछ और हुआ करता था, जो लोग कहा करते थे कि अपनी मुसीबत, अपनी समस्या किसी को बता दो तो समस्या हल्की हो जाती है। लेकिन अब नहीं। अब यदि आपने अपनी समस्या, आप घर परिवार से दुखी हैं या शरीर से दुखी हैं या किसी मित्र से दुखी हैं, बुहारी से दुखी हैं, किसी भी चीज से आप परेशान हैं, तो आपने अपनी समस्या यदि किसी को भी अपना समझ के बता दी तो आप ये ना समझियो कि हम जब समस्या से निकल जाएं। ये समझना उसी दिन से कि तुम और गहरी समस्या में पड़ गए। अपनी मुसीबत किसी को बता करके तुम ये समझ लेना कि तुम और ज्यादा मुसीबत में पड़ने जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आज का आदमी एक दूसरे की बर्बादी के इंतजार के दिन गिन रहा है। संसार की तो बात छोड़ दो, सगे दो भाई हैं तो दोनों भाई आपस में एक दूसरे के बर्बादी के इंतजार में बैठे हैं। सगे भाई, दुनिया की तो, संसार की तो बात छोड़ो, सगे भाई वो भी दोनों एक दूसरे के बर्बादी के इंतजार के दिन गिन रहे हैं। अपनी मुसीबत कभी भी किसी को नहीं बताना। और यदि आप दुनिया से हार जाओ, चारों तरफ आपको देखो, आपको कोई नजर ना आवे, आपकी कोई मदद ना करे, और जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, हर जगह से टूट बिखर जाता है, तो उसके पास में रोने के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बचती। इंसान जब चारों तरफ से मुसीबतों से जकड़ जाता है तो वही रोना आता है फिर उसे। अगर रोने का भी दिल करे ना, अगर रोने का भी मन करे तो कभी किसी के कंधे पर सर रख करके आंसू नहीं बहाना। पता है परीक्षित महाराज जी, अगर आपने किसी के कंधे पर सर रख करके दो आंसू बहा दिए तो तुम्हारे जाने के बाद में वो व्यक्ति अपना कुर्ता हिलाएगा और कहेगा, आया था बड़ी दूर से, हमारे कुर्ते को खराब करके चला गया। आपके आंसुओं से ज्यादा कीमती उसे अपनी पोशाक लगती है। आपके आंसुओं की कीमत उसकी नजरों में कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको अगर रोने का मन करे तो इस कलयुग के इंसान के ऊपर सर रख करके नहीं रोना है। आंसू बहाने का मन करे, रोने का मन करे तो घर में जो दीवार होती है जिसमें मिट्टी की ईंट लगी होती है, घर में दीवार जो होती है जिसमें ईंट लगी होती है जो मिट्टी की है, उस दीवार से सर रख लेना और जी भर के रो लेना।
आज के आदमी से तो कई गुना अच्छा काम वो मिट्टी की ईंट करती है। आपकी आंख से गिरने वाला आंसू जमीन पर नहीं जाने देगी, बल्कि खुद स्वयं पी जाएगी। आपसे आपकी आंख से गिरने वाला आंसू मिट्टी की ईंट पी जाएगी, लेकिन आज के कलयुग का आदमी आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं समझेगा। इसलिए आप चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो जाओ, कभी भी किसी के सामने नहीं रोना। और एक बात और दादा, आप हर जगह से टूट जाओ, आपके पास में कुछ न रहे, बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, बिल्कुल आप बर्बाद हो जाओ, आपके पास में कुछ न रहे और आपके पीछे लोग आपकी फिर भी बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी आप घर से बाहर निकलना तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के बाहर निकलना। जब भी दुनिया के सामने आप आना तो हमेशा हमेशा की तरह मुस्कुराते रहना। पता है मुस्कुराहट बहुत बड़ा काम कर देती है। इंसान के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत बड़ा काम कर देती है। कौन सा काम करती है मालूम है? जैसे मान लीजिए परीक्षित महाराज जी, आपके पीछे लोग आपकी बिगाड़ने में लगे हैं, आपके पीछे आपकी बिगाड़ने में लगे हैं, हर जगह आपके बीच में आकर के अड़चन बन जाते हैं और उन्होंने आपका काम बिगाड़ भी दिया है, वो आपके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन आप घर से बाहर जब मुस्कुराते हुए निकलोगे और आपके दुश्मन की नजर आपके ऊपर पड़ेगी तो एक बार वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने इसकी बिगाड़ने में कोई कमी कोई कसूरी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये पहले की तरह मुस्कुरा रहा है तो मुझे लगता है मैं आज भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया है। तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे दुश्मन को कमजोर बना देगी। भले ही तुम सब हर जगह से मिट गए हो, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट कभी न मिटाना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिस भी परिस्थिति में रहो, चाहे जहां रहो, जिस देश में रहो, जिस भेष में रहो, परिवेश में रहो, बस राधा रमण हरि गोविंद कहो। चाहे जहां भी रहिए आप हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। लेकिन आज समय कुछ और हो गया है दादा। आज का समय जो है आजकल परीक्षित महाराज जी क्या हो रहा है संसार में पता है? अब साच न की कदर नाए, झूठ न के सत्कार, जाको न लेके दे बात कयो से यार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, साहब को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। दादा विप्र भय विद्याहीन, क्षत्रिय हुए बलहीन, पैसे भय लोभी कामी, शूद्र भय पराधीन। चारों ही वर्ण देखो धर्म से भयहीन, तप गयो पेट गयो बुद्धि है गई मलिन। लेकिन महाराज कलयुग है, क्षमा चाहेंगे इस कलयुग में क्या हो रहा है। अब बिटिया नची रही बाप देख रहे, भैया अब बिटिया नची रही बाप देख रहे, इन्हें तनिक शर्म नहीं आए। कलयुग के जमाने, कलयुग के जमाने
अब साचन की कदर ना झूठन के सत्कार। जाको न लेकिन देत बातें कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार। और साहब को बतावे चोर चोर बने साहूकार। बिटिया नच रही बाप देख रहे तनिक नाए शर्माए। और कलयुग के जमाने तूने कैसे खेल खिलाए। दादा इंसान सारी जिंदगी कितनी भी इज्जत कमाता रहे, और इंसान की घर में इज्जत होती है माँ बहन बेटी और पत्नी। माँ बहन बेटी और पत्नी, ये इंसान की घर में इज्जत होती है। आदमी सारी जिंदगी इज्जत कमाता रहे, पूरी जिंदगी इज्जत कमाता रहे, अगर घर में माँ बहन बेटी या पत्नी कोई गलत कदम उठा देती है तो वो आदमी समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता है। नारी नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं सोरंगी है, और ढके तो सब कुनबा को ढके, ना तो नंगी की। और अच्छा है तो पूरे परिवार की इज्जत बनाए रखे, और अच्छा है तो पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला के रखते हैं। आदमी की इज्जत घर में माँ बहन बेटी होती है, लेकिन घर क्षमा चाहेंगे। आजकल हमने देखा है बीच चौराहे पे डीजे बज रहा, वहीं लली नाच रही, पापा ढाड़े है तारी बजा रहे, लली हमारी बड़ो अच्छो नाचते, वहीं चार फुक्का ढाड़े भी मजा ले रहे। लली चौराहे पे डीजे बज रहा ता नाच रही है, और पिताजी वहीं घड़े घड़े तारी बजाए रहे। आदमी की इज्जत बीच चौराहे पे डीजे पे डांस कर रही, और जब चौराहे पे डांस करेगी फिर आदमी कहां से इज्जतदार बनेगा। भैया और वैसे कहते विद्वान अभी तो क्या हुआ है, अभी तो कलयुग की शुरुआत ही है, और अच्छे से शुरुआत भी नहीं हो पाई है। 4,32,000 वर्ष है कलयुग की उम्र, और अभी लगभग 5200 वर्ष के करीब व्यतीत हुआ है। अभी तो बहुत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। परीक्षित महाराज और छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएगा। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा। छत्री कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएगा। बावन 5200 वर्षों में जब ये हाल है तो आगे चल के कंठी माला छापा टीका आएंगे, न नजर का छुआएंगे। हम धर्म धर्म चिल्लाएंगे तो मूर्ख खिल्ली उड़ाएंगे।